पुडुचेरी द्वारा करोड़ों रुपए के नकली दवा रैकेट का मामला सीबीआई और एनआईए को सौंपे जाने के बाद कई अनुत्तरित प्रश्न बने हुए हैं। पुडुचेरी सरकार द्वारा नकली दवाओं के इस बड़े घोटाले की जांच आधिकारिक तौर पर केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपे जाने के बाद जांच का केंद्र अब शुरुआती गिरफ्तारियों से हटकर कई चिंताजनक और अनुत्तरित सवालों की ओर मुड़ गया है। हालांकि कथित सरगना राजा और भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी जी सरमूर्ति की गिरफ्तारी से इस रैकेट का चेहरा सामने आ गया है, लेकिन जांचकर्ता और जनता अब इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि इतने बड़े पैमाने पर कई राज्यों में फैला यह गिरोह कैसे सबके सामने चल रहा था। विशेष रूप से अधिकारियों को अब यह स्पष्ट करना होगा कि कैसे बिना लाइसेंस वाले परिसर से संचालित एक नेटवर्क प्रतिबंधित सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री एपीआई प्राप्त करने, उच्च कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करने और एक राष्ट्रव्यापी विपणन रणनीति को अंजाम देने में कामयाब रहा, जिससे सरकारी अस्पतालों की आपूर्ति श्रृंखला में मुख्यधारा के और इस कथित तौर पर विदेशी स्रोतों से सामग्री प्राप्त करने के संदेहास्पद नियामकीय निगरानी के बिना ही घुसपैठ हुई। नियंत्रण के दौरान औषधि निरीक्षकों ने वैधानिक उल्लंघनों का गंभीर खुलासा किया, जिसमें वैध लाइसेंस के बिना दवाओं का भंडारण और एक्सपायर्ड या नकली दवाओं का कब्जा शामिल था। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप लोरेटिन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री अम्बा फार्मा, मिश्री फार्मा, एस जय लाइफ केयर फार्मा, पार ड्रग्स और श्रीराम फार्मा सहित 6 प्रतिष्ठित दवा कंपनियों के लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिए गए। ये केवल यहीं नहीं रुके, बल्कि आगे की अनियमित गतिविधियों को रोकने के लिए उन्हें नैतिक रूप से ब्लैक कर सील भी कर दिया गया।